ओके, डिफरेंशिएशन। तो मैथमेटिक्स में हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशंस। तो उसी तरह का एक ये ऑपरेशन है, इसको हम समझेंगे कि ये क्या होता है। और स्टडी की जिस ब्रांच में ये आता है उसको हम बोलते हैं कैलकुलस। ओके, तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि कांस्टेंट किसको बोलेंगे और वेरिएबल किसको बोलेंगे। वेरिएबल, कांस्टेंट जैसे नंबर्स हो गए, यूनिवर्सल्स कांस्टेंट हो गए, यूनिवर्सल कांस्टेंट लाइक जी, पाई। कांस्टेंट को हम दो पार्ट में करेंगे, वन इज द परमानेंट कांस्टेंट, वन इज टेम्पोरेरी। परमानेंट कांस्टेंट का मीनिंग है, जैसे ये अभी हमने एग्जांपल्स लिखा हुआ है 2, तो 2 कभी भी रहेगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ही लिखते हैं। कैपिटल जी इन ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इन ऑल स्पेस एवरीवेयर इज सेम, सो दिस कांस्टेंट आर कॉल्ड परमानेंट कांस्टेंट। रॉकेट प्रोपल्शन, इसमें रॉकेट कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसमें से फ्यूल्स बाहर आ रहा है, तो उस रॉकेट का मास कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि मास चेंज हो रहा है। तो हम ये भी पढ़ते हैं कि मास कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेरी कांस्टेंट बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। सो इट इज़ टेम्परेरी कांस्टेंट विच इज़ कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर मैनर, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही वो कांस्टेंट रहता है। इसको हम जनरली ABC ऐसे नंबर से डिनोट करेंगे। सो दीज आर द टेम्परेरी कांस्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई ट्रक है, उसके पास कुछ मास है, उसमें सैंड भरा हुआ है और नीचे से लीकेज है, जैसे जैसे चल रहा है कुछ ना कुछ सैंड बाहर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, उसका मास कम हो रहा है। तो वो क्या हुआ, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी कांस्टेंट है। वेरिएबल्स विच असाइन different value in an event, जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग होकर, उसको हम बोलेंगे कि वो वेरिएबल है, या फिर जनरली जो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। एंड दिस इज़ गिवन एज एक्स वाई जेड। ऐसे नंबर से इसको नोटेशन से हम इसको डिनोट करेंगे, एक्स वाई जेड। अब ये वेरिएबल्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, वन इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली वेरी करती है, चेंज होती है, उसको हम बोलेंगे कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू जब 2 लिखेंगे, 1, इसकी वैल्यू जब 2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, 3, 9। तो इसमें हम बोलेंगे कि x इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, x चेंज इंडिपेंडेंटली। सो इन दिस एक्सप्रेशन x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंड ऑन x, कि x की वैल्यू क्या है, इसके अकॉर्डिंग y चेंज हो रहा है। तो y को हम बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट है और x को बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर? सो it can be written as y is depend on x, y is depend on x, so y is a dependent variable। इसको दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं, सपोज हमने लिखा था y is x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं y is the function of x। इसका मतलब कि y x का फंक्शन है, जो x के अकॉर्डिंग चेंज होता है। y is the function of x, y is the function of x, y is dependent on x और y is equal to fx और y is the function of x। ये तीनों चीज़ें एक ही होंगी। इसके बाद अब इसके कुछ कैलकुलेशन पे आते हैं।
सपोज़ जब x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू y1 है, और जब x की वैल्यू x2 हो जाती है तो y की वैल्यू y2 हो जाती है। तो इसमें हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसको क्या लिखेंगे? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर सिंपली इसको हम ये लिख सकते हैं डेल y बाई डेल x, डेल y बाई डेल x, और rate of change in y with respect to x is y2 minus y1 upon x2 minus x1 is del y upon del x। इसको कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और फिज़िक्स में ऐसे हमको बहुत से रिलेशन देखते हैं, जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स द वेलोसिटी। क्लियर? तो ये चेंज इन होता है ना, इसको हम बोलेंगे चेंज इन y, या फिर कोई और फंक्शन हो तो। अच्छा, इस चेंज इन के लिए अगर सपोज इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये कर्व है सपोज, और इसके लिए हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, दिस इज़ x, दिस इज़ y, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसके स्लोप के लिए y बाई एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन अगर ये कर्व ऐसे ना बन करके ऐसे बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, और इसके लिए हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, तो इसकी स्लोप की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि इस पॉइंट पे आप स्लोप कैलकुलेट करिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक लाइन ड्रा करेंगे, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम y अपॉन x लिख लेंगे। यहाँ पे है x1, x2, y1, y2, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन क्या ये कैलकुलेशन सही है? तो इसका आंसर है कि ये सही नहीं, ये तो एवरेज है ना। एक्चुअल तो लाइन ऐसे बनी, आपने ऐसे बना लिया। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कर्व के लिए छोटा सा लेंथ लेते हैं, ये छोटा सा लेंथ। तो अगर हम छोटा सा भी लेंथ लेते हैं तो इसके लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो फिर भी यहाँ पे कर्व ही दिखेगा, फिर भी बोलेंगे कि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। लेकिन लेंथ कम कर देने से इसमें एरर होने के चांसेस कम है। अगर बहुत बड़ा लेंथ लेते हैं तो ये पूरा हुआ ऐसे, ये लेंथ और ये लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं छोटा सा लेंथ लेता हूँ, ये इतना लेंथ लेता हूँ, तो ये लेंथ और ये स्ट्रेट लाइन वाली जो लेंथ है उसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर इसका लेंथ हम कम कर दें तो हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इस लेंथ को हमने बहुत ज़्यादा कम किया, और ये x पॉइंट पे हम कैलकुलेट किए कि इसका स्लोप कितना है, और एक पॉइंट जैसा लेंथ हमने लिया। क्लियर? तो हम बोलेंगे कि अगर x की वैल्यू या फिर x2 माइनस x1, पहले देखो यहाँ से x2 था, ये x1 था, तो x2 माइनस x1 किया तो ऐसे आया था। अगर मैं यहाँ पे x2 करूँ तो ये और एक्यूरेट, यहाँ पे x2 करता हूँ, x2 माइनस x1 और एक्यूरेट, यहाँ पे करता हूँ और एक्यूरेट। इसका मतलब कि x2 माइनस x1 की वैल्यू जितना कम करेंगे उतना एक्यूरेट हमको रिज़ल्ट मिलेगा। तो कम से कम x2 माइनस x1 हम कितना लिख सकते हैं? तो हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप उससे और ज़्यादा कम लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि x2 माइनस x1 कैसा होना चाहिए, टेंस टू 0। अगर इसके बाद थोड़ा सा भी कम करेंगे तो वो 0 की तरफ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बोलते हैं x2 माइनस x1 इज़
अप्रोचेज टू 0 और टेंड्स टू 0, तब इसका स्लोप हम ऐसे फाइंड करेंगे एज y2 माइनस y1, और इस पॉइंट पे सपोज y है और यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, x2 माइनस x1 अप्रोचेज टू 0। और अगर ये छोटा सा पॉइंट है तो ये लगभग ऐसे बना होगा, और इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, या फिर अभी इसको ऐसे लिखते हैं y2 माइनस y1 अपान फिर डेल y अपान डेल x। और जब ये x टेंड्स टू 0 होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक नोटेशन इतना ना लिख करके इसको हम ऐसे लिखते हैं dy बाई dx। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये एक कैलकुलस का टर्म है dy बाई dx। इसके बाद ये क्वांटिटी अलग अलग टर्म्स में फिज़िक्स में दिखती है आपको। सपोज़ अभी हमने स्लोप लिखा था इज़ dy बाई dx। अगर इधर x रिप्रेजेंट करो और इधर टाइम और ऐसे कर्व बना हुआ है, तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी बतानी है एट पॉइंट x, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? dx बाई dt। इसी तरह से अगर इधर वेलोसिटी लिखी हो और इधर टाइम लिखा हो, तब इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी y अपन t, y अपन x मीन्स v अपन t, इट मीन्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला हो जाएगा? डी v बाई dt। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ द एक्सेलरेशन। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी टी और v के जगह पे dx बाई dt इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर। इसको हम पढ़ेंगे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो दो चीज़ें हमें याद हो गई कि अगर ये पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन, इसको हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। 2 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी लिखी है और उसका हम 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, और हर एक डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये 2-3 रिजल्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में कैसे दिया रहता है? सपोज़ किसी पार्टिकल का पोजीशन लिखा हुआ है एंड पोजीशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t, और बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी के लिए सिंपली हम लिखेंगे dx बाई dt, दिस इज़ द वेलोसिटी, और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। तो पहले कुछ रिजल्ट्स हम याद करते हैं कि डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं, उसके बाद ये कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला ये कि अगर कोई डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ddx ऑफ k वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट, तो ये जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 हो। तो फर्स्ट रिजल्ट ये हो गया। सेकेंड, ddx ऑफ x टू द पावर n, तो ये होता है nx टू द पावर n माइनस 1। जो इसका पावर है उसको पहले ड्रॉप कर दीजिए और पावर में -1 करके लिखिए। पावर को पहले ड्रॉप करिए और पावर में -1 करके लिखिए। ओके। थर्ड, ddx ऑफ cx टू द पावर n, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है c, तो कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन करते हैं। तो nx टू द पावर n माइनस 1। इसको एक बार देखते हैं। जैसे ddx ऑफ x टू द पावर 3 करना है, तो क्या पावर को पहले ड्रॉप करिए और उसके बाद इसके पावर में
तो पावर 3 है और x के पावर 3 माइनस 1, तो 3x²। अगर x टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है इसके लिए क्या करेंगे, 5 पहले और x के पावर में 1 कम कर देंगे। क्लियर? अच्छा, अगर ये डिफ्रेंशिएशन ऐसे करना हो ddx ऑफ 3x², तो ये वाला है, तो पहले हम कांस्टेंट को लिखेंगे फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 पहले आ गया और x का पावर 1 कम कर लेंगे तो 1, तो ये क्या हो गया 6x। क्लियर? अच्छा, कुछ और डिफ्रेंशिएशन याद करते हैं। ddx ऑफ sin x इज cos x, ddx ऑफ cos x इज माइनस sin x। साइन का cos, cos का साइन, लेकिन यहाँ पे माइनस। अच्छा, इसके बाद किसी किसी एक्सप्रेशंस में एक और डिफ्रेंशिएशन, ddx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। किसी किसी एक्सप्रेशन में दो फंक्शन दिए रहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ddx ऑफ x sin x, तो इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए एक को बोल लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। तो पहले फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे हम अप्लाई करते हैं। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो फर्स्ट को हमने लिख लिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन का कॉस, या फिर एक बार लिखते हैं इसको ddx ऑफ साइन x प्लस सेकेंड साइन x, वैसे ही नोट कर लिया, और फर्स्ट का फिर से डिफ्रेंशिएशन। क्लियर? अच्छा, तो ये हो गया x cos x प्लस साइन x, और x टू द पावर 1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये है x टू द पावर n, 1 को हम पहले ड्रॉप कर लेंगे और x के पावर में 1 कम कर देंगे, तो x के पावर में 1 कम करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये रिजल्ट क्या आया 1 इंटू साइन x इज साइन x। तो ये तरीका होता है। तो सिंपली आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर? अच्छा, इसके बाद कुछ और रिजल्ट्स हैं। सपोज फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन मीन्स अगर साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो साइन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है या फिर एक्स क्यूब का फंक्शन है, तो ये एक्स क्यूब का फंक्शन है। साइन एक्स क्यूब इज फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन के लिए जब इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो सबसे पहले हम करेंगे डी साइन एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इनटू फिर से एक्स क्यूब है, अब किसका फंक्शन है एक्स का, तो इनटू करके एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तरीका होता है। फिर से साइन एक्स क्यूब में साइन किसका फंक्शन एक्स क्यूब का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब के टर्म में, इनटू एक्स क्यूब का किसका फंक्शन एक्स का, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स के टर्म में। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा cos एक्स क्यूब के, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन 3 को पहले कर देंगे और x को एक पावर कम करेंगे तो 3x²। तो रिजल्ट क्या आया 3x² cos एक्स क्यूब। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। ऐसे रिजल्ट्स आपको याद करने होंगे। ओके, अब ये डिफ्रेंशिएशन का फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक है जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस और एक है फिज़िकल सिग्निफिकेंस। तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ओके, तो इसके लिए ये ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। और स्लोप कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि स्मॉल लेंथ लेंगे। कितना स्मॉल, कि t2 माइनस t1 अप्रोचेस टू 0। और जब ये अप्रोचेस टू 0 होता है तब इसका स्लोप क्या आता है dx बाई dt, और इसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी। स्लोप ऑफ xt कर्व गिव्स द वेलोसिटी।
तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और भी फिज़िक्स में हम इसको देखेंगे तो आपको सिग्निफिकेंस इसके दिखेंगे। ज्योमेट्रिकल क्या है, तो सिंपली बोलेंगे कि कोई कर्व है और उसका हमें स्लोप बताना है, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये आपको पढ़ना है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका स्लोप आपको नहीं पता होता है। इसका स्लोप जब भी आप बनाएंगे तो वो एरर्स आएंगे उसमें, इसको आप एवरेज बोलते हैं। तो उसके लिए हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं। क्लियर? इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और भी ऐसे फिजिकल रिलेशंस होंगे जिसको हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।